हेलो दोस्तों, मैं हूं फैक्ट भाई। और क्या आपको पता था कि 3 डॉट टैटू आपको पुलिस के शक की निगरानी में डाल सकता है और एक स्कल टैटू तो आपकी जान से हाथ धो बैठने की वजह बन सकता है। जी हाँ, ये कॉमन से दिखने वाले टैटू आपके लिए बड़ी सी मुसीबत बन सकते हैं, क्योंकि कानून की नजर में इन टैटूज के कुछ अलग ही मीनिंग्स होते हैं जो पब्लिकली दिखाना इलीगल है। और बस यही नहीं, बट बुद्धा टैटू जो अक्सर लोग एस्थेटिक ट्रेंड्स और रिलीजियस बिलीव के नाम से बनवाते हैं, वही टैटू बुद्धिस्ट कंट्रीज लाइक श्रीलंका और थाईलैंड में इलीगल है। अगर वहाँ ये टैटू लेके आप ट्रिप पे निकले तो आपको सीधा उठा के जेल में फेंक दिया जाएगा और जेल की सजा के बाद सीधा अपने देश वापस डिपोर्ट। सो बॉस, कस के बैठ जाओ, क्योंकि आई एम श्योर आप में से किसी को भी गलती से मिस्टेक करके जेल नहीं पहुंचना है। राइट। नंबर 1, टैटू लिंक टू रिलीजन्स। यहाँ सबसे पहले तो बात करते हैं बुद्धा टैटू की। बुद्धा के बताए रास्ते पे चाहे आप होलिंग या हो चाहे कोई एस्थेटिक ट्रेंड्स का फ्लिंग, बुद्धा के फोटो या टैटू के विषय पे एक बार तो सबने सोचा ही होगा। एंड इफ ना सोचा हो तो औरों को करते तो जरूर देखा होगा। एज हिंदुइज्म में तो हर 5वां या 6ठा इंसान या तो बुद्धा को अपने हाथ पे इंक करवा रहा है या तो इंक तस्वीरों को घर ला रहा है। पर यहीं एक सवाल पैदा होता है कि क्या लोगों का ऐसा करना सही है? वेल, अगर वो सही है तो शायद बुद्धिस्ट कंट्रीज लाइक थाईलैंड, श्रीलंका और म्यांमार, वहाँ बुद्धा टैटू को ना ही नकारा जाता है और ना ही उसे कोई ऑफेंसिव मानता और समझता है। अब टेक्निकली वहाँ बुद्धा के टैटू पर ना ही कोई बैन है और ना ही वो इलीगल है, पर वहाँ के लोगों ने इस टैटू के छाप को ना स्वीकार करने का जो स्ट्रिक्ट फैसला लिया हुआ है वो आपको परेशानी में डाल सकता है। क्योंकि अगर कुछ साल पहले यानी साल 2013-14 की बात करें तो तब श्रीलंका में वहाँ घूमने आए एक ब्रिटिश औरत को पकड़कर उसे जेल में डाला गया था और कुछ दिनों के बाद उसे जेल से सीधा अपने देश डिपोर्ट करते हुए फेंक दिया गया। वजह बस एक, उसके आम पे छपी हुई ये बुद्धा की छाप। और ये इकलौता केस नहीं है। इसके अलावा अगस्त 2015 में 15 स्टेट ऑफिशियल्स श्रीलंका ने कैनेडियन टूरिस्ट जेसन पॉली और उनकी गर्लफ्रेंड मार्गरेट लैम को म्यांमार हॉस्टल से उठाकर उन्हें अपने देश वापस फेंक दिया था। उनकी भी सेम वजह थी कि उनके हाथों पर बुद्धा थे। और इस टैटू की बगावत में श्रीलंका में जहां सिर्फ पुलिस ही इन्वॉल्व है, वहीं थाईलैंड में तो उनके कल्चर मिनिस्टर निफिट इंथ्रासैम्बोट भी शामिल हैं। उन्होंने बड़े ही साफ साफ कहा हुआ है कि फॉरेन टूरिस्ट बुद्धा के टैटू को फैशन मानते हैं और वो उनके धर्म के खिलाफ है, इसलिए वो उन टूरिस्ट के खिलाफ जाते हुए थाईलैंड में किसी बुद्धा टैटू वाले को एंट्री नहीं देंगे। और अगर कोई गलती से आ गया तो उसे रहना पड़ेगा सतर्क, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो पहले वो जेल जाएगा और फिर जाएगा अपने देश वापस, वो भी पहली फुर्सत में निकल। इन सब की वजह बस एक, उनके देश में बुद्धा उनके रिलीजियस वैल्यूज, आइकन्स एंड हिस्ट्री से डायरेक्टेड लिंक्ड हैं। और अगर कोई उनके रिलीजियस आइकन्स एंड सेंटिमेंट्स का बिना इम्पोर्टेंस जाने छाप लगाएगा या उनके इतिहास को लोग अपने हिसाब से फैशन में बदल लेंगे तो वो थोड़ी ना चुपचाप सिर्फ देखते रहेंगे। अब बात करते हैं ऐसे ही एक और रिलीजियस टैटू की, इस्लामिक टैटूज। और इस विषय पे कोई चर्चा शुरू करूं उससे पहले ही चर्चा खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि सुन्नी मुस्लिम के अकॉर्डिंग तो परमानेंट टैटू फॉरबिडन है। उनका मानना है कि आप टैटूज करवा के भगवान की क्रिएशन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, जो कि एक पाप है। बस इसीलिए ज्यादातर मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में इस्लामिक टैटूज पे प्रतिबंध है। लाइक अगर 2012 की बात करूं तो तब मलेशिया ने ग्रैमी विनिंग R&B सिंगर एरिका बाडू पे बैन लगा दिया था। वजह बस एक, क्योंकि उसने अपने शोल्डर पे अल्लाह इंक करवाया हुआ था। और जहां मलेशिया सिर्फ लोगों पे सिर्फ बैन लगाता है, वहीं टर्की, ईरान और सऊदी अरेबिया जैसे देश तो अरेबिक लेटर या इस्लामिक टैटूज होने पे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे ही भेज देते हैं। और बस इतना ही नहीं, टर्की में तो जबरदस्ती उन टैटूज को सर्जिकली निकलवाया भी जाएगा। नंबर 2, टैटू रिलेटेड टू क्रिमिनल्स। क्या कभी सोचा था कि आपके फन और वेस्टर्न क्रेज से इंस्पायर्ड टैटूज किसी क्राइम, क्रिमिनल या क्रिमिनल हिस्ट्री से लिंक्ड होंगे? यस, और उनसे लिंक्ड होना यानी बार बार पुलिस के शक की निगरानी में पड़ना, समाज में मुंह और टैटू छुपाते फिरना, और अगर क्रिमिनल सामने आ गए तो हड्डी टूटेगी या जान से हाथ धो बैठना होगा। एंड माइंड यू, ऐसा ही एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 टैटूज हैं जो डायरेक्टली क्रिमिनल से जुड़े हुए हैं। लाइक पहला, क्लोवर टैटू, यानी वो 3 पत्तियों वाला टैटू जिसे आप गुड लक के सिंबल में बनवाते हो। बट व्हाट इफ वही गुड लक आपके लिए बैड लक ले आए? क्योंकि ये क्लोवर टैटू या शैमरॉक टैटू आर्यन ब्रदरहुड यानी AB गैंग नाम के खतरनाक गैंगस्टर से लिंक्ड है। अब जो AB गैंग को ना जानता हो उन्हें बता दूं कि ये न्यू नाजी प्रिजन गैंग है, जिनमें 15,000 से 20,000 मेंबर शामिल हैं। आधे जेल के अंदर हैं और आधे जेल की सलाखों के बाहर क्राइम कर रहे हैं। उनका मेन धंधा है ड्रग ट्रैफिकिंग, जबरदस्ती पैसों की
वसूली करना, जेल में जिस्म फरोशी करना और करवाना, एंड पैसों के लिए किसी को भी टपका डालना। एंड गेस व्हाट, ये 15,000 से 20,000 मेंबर्स हर जगह फैले हुए होते हैं और उन्हें पहचानने का सिंबल है उनके हाथ पे बना क्लोवर टैटू। जिसके बाद आई डोंट थिंक मुझे ये बताने की जरूरत है कि ये 3 पत्तियों वाले टैटू की वजह से आपको क्यों तकलीफ हो सकती है। इसीलिए मैं बात करता हूँ सीधे दूसरे और तीसरे टैटू, बार्ब्ड वायर एंड स्पाइडर वेब टैटूज की। दोनों को साथ लेने की वजह बस एक है, क्योंकि दोनों ही उम्र कैद कैदियों से लिंक्ड हैं। टॉकिंग अबाउट बार्ब्ड वायर, तो नॉर्मली लोग जीसस को रिप्रेजेंट करने या अपनी बंधी हुई जिंदगी को जताने के लिए ये टैटू बनवाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कैदी इस टैटू को इसलिए बनवाते हैं सो दैट वो हर बीते साल के साथ अपने सर पे बनी रिंग पे एक नॉट बांध सकें, यानी इंक करवा सकें। सेम स्पाइडर वेब, जो नॉर्मली वेस्टर्न क्रेज का टैटू है, जिन्हें लोग एल्बोज या नेक पे बनवाते हैं, क्रिमिनल्स हर बीते साल के साथ वेब का एक रिंग ऐड करते जाते हैं, जो ये जताता है कि वो जेल में पड़े पड़े इतने साल इतने सड़ गए हैं कि वो खत्म हो रहे हैं और एक मकड़ी का घर ज्यादा बन रहे हैं। अब जरा सोचो, दोनों ही टैटू उन क्रिमिनल्स के लिए दर्द के सिंबल है और आपके लिए फन का। सो अगर कभी कोई भागा हुआ कैदी मिल गया या आप पुलिस के हाथ चढ़ गए तो क्या पुलिस आप पर शक नहीं करेगी? और क्या वो कैदी आपको मिल गया तो उनके सौरोज का फन बनते देख क्या वो आपको माफ कर देगा? पर खैर, ये दोनों तो फिर भी बड़े बड़े टैटूज थे। व्हाट इफ मैं कहूँ कि 3 डॉट्स अक्सर नवरात्रि में लड़कियां आंखों के पास लगाती हैं, या आपकी दादियों ने जो हाथों पे जो 3 बिंदु लगाए थे वो भी क्रिमिनल वर्ल्ड से लिंक्ड हैं। जी हाँ, दरअसल ये 3 डॉट्स का मतलब है मी विदा लोका, यानी कि माई क्रेजी लाइफ, जहाँ कोई भी शख्स कोई भी लॉ तोड़ के कोई भी क्राइम कमिट कर सकता है। अब बीइंग अ नोबल सिटीजन, क्या आप इस टैटू को बना के पुलिस के शक के घेरे में आना चाहोगे? नहीं ना? तो बस आज ही उन 3 डॉट्स टैटूज को रीडिजाइन करवाने की सोच लो। नंबर 3, टैटू रिलेटेड टू गैंगस्टर्स एंड मर्डरर्स। चाहे क्रिस का क्रॉस हो या जॉकिन फिनिक्स का जोकर टैटू, हेल एंजल का स्कल हो या टीयर ड्रॉप टैटू, सब कहने को तो काफी सामान्य और भोले से हैं, पर तार इनके गैंगस्टर और मर्डर से जुड़े हुए हैं। उनसे पंगा लेने का हो जिगरा तो ही कराना ये टैटू डीगरा। क्योंकि आप भले ही ट्रेंड या बिलीव्स की वजह से छाती पे क्रॉस की छाप छपा लो, पर रशिया में ये टैटू का मतलब होता है प्रिंस ऑफ थीव्स, यानी चोरों का बादशाह। एंड माइंड यू, रशियन जेल्स में ये क्रॉस टैटू सिर्फ वही करा सकता है जो हाईएस्ट रैंक कन्विक्ट हो। यस, भले ही ये सुनने में कितना ही अजीब हो, पर रशिया के कैदियों के टैटू रूल्स कुछ ऐसे ही है। लाइक वहाँ बेल टैटू का मतलब होता है कि वो कैदी आजादी का डंका बजा रहा है, और चेस्ट पर टाइगर का मतलब होता है कि वो पुलिस के खिलाफ बगावत करना चाहता है। तो अगर आपका रशिया जाने का प्लान हो तो जरा बेल, टाइगर और खास करके क्रॉस टैटू जरूर छुपा देना, क्योंकि अगर इन टैटूज के साथ आप किसी क्रिमिनल के सामने आ गए तो ना टैटू रहेगा और ना आपकी जान। और अगर आप रशिया नहीं और ब्राजील जाने का सोच रहे हो तो जानिए, आपके शरीर पे लगे क्लोन टैटू को अच्छे से ढक लेना, क्योंकि वहाँ जोकर टैटू सिर्फ वही क्रिमिनल्स करवाते हैं जिन्होंने पुलिस का कत्ल किया हो। एंड आई एम श्योर आप बस एक टैटू की वजह से पुलिस के मर्डर वाले शक की निगरानी में नहीं आना चाहेंगे, और ना ही किसी ऐसे मर्डर के सामने आना चाहोगे जो आपको आपकी नानी याद दिला दे। और फैक्ट भाई की बात मानना, नानी आए या चाहे दादी, खून के आंसू रो लेना, पर टीयर ड्रॉप के टैटू मत करवाना, क्योंकि दुनिया के बहुत से देशों में टीयर ड्रॉप टैटू का मतलब होता है कि या तो आपने मर्डर किया है, या तो आपको उम्र कैद की सजा हुई है, या आपने अपने किसी बहुत ही खास को खोया है और उस गम में आप बदला लेने के लिए किसी का खून करने वाले हो। सो अगर किसी क्रिमिनल या पुलिस ने आपके चेहरे पे ये इंक के आंसू देख लिए तो आगे क्या होगा शायद मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि हेल्स एंजल स्कल से आप चाहे कितने भी ऑब्सेस्ड हो या चाहे वो कितना ही ट्रेंड में क्यों ना हो, उस स्कल को फोन के वॉलपेपर में रख लेना, पर अपने हाथों पे इंक मत करवाना, क्योंकि अगर आप इस डेंजरस आउटलॉ बाइकर गैंग के मेंबर ना हो, ये टैटू करवाना यानी बगावत खड़ी करना होगा, एंड एट वर्स्ट आप अपनी जान भी गंवा सकते हो, क्योंकि अगर इस गैंगस्टर बाइकर्स के किसी एक मेंबर ने भी आपके हाथ पे ये टैटू देख लिया और उनको पता चल गया कि आप उस बाइकर ग्रुप के मेंबर नहीं हो, तो वो आपको मारेंगे तो सही, पर साथ ही आपके हाथों पे गर्मा गर्म आयरन डाल उस टैटू को जला भी देंगे, या तो नाइफ से उतनी चमड़ी पर स्क्रैचेस कर टैटू को हटा देंगे। सुन के ही रूह कांप जाती है ना? बस कुछ वैसे ही डिज्नी, अलेक्जेंडर मैक्वीन, सैक्स एंड टॉयज आर की भी रूह कांप उठी थी जब उन्होंने अनजाने में स्कल का लोगो यूज किया था, पर जब बाइकर गैंग को पता चला तब उन्होंने बगावत छेड़ दी। बाइकर्स ने लीगल एक्शन लेने की धमकियां देनी चालू कर दी और मजबूरन डिज्नी, अलेक्जेंडर
अलेक्जेंडर मैक्वीन, सैक्स एंड टॉयज आर यानी सबको इन बाइकर्स के सामने झुकना पड़ा था। अब माना कि इंडिया में ये ऊपर बताए सारे टैटूज काफी कॉमन है और ऐसे कोई केसेस कभी सामने नहीं आए, बट ऐसा नहीं है कि इंडिया में टैटूज टोटली बैन नहीं है। लाइक आपने सुना ही होगा कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए टैटू पर प्रतिबंध है। अब इंडिया चाहे कितना भी डेमोक्रेटिक हो या चाहे यहाँ की सरकार हमें टैटू बनवाने की चाहे कितनी भी आजादी दे दे, पर बात ये है कि कुछ गवर्नमेंटल पोस्ट लाइक पॉलिटिकल, आर्मी, रॉ वगैरह वगैरह में अगर कोई टैटू रिलीजन, कोड या पॉलिटिकल और क्रिमिनल सिंबल हो तो वो आपकी जान के लिए खतरा बन सकता है। बस इसीलिए गवर्नमेंटल जॉब्स में टैटू बैन है। एंड माइंड यू, बात गवर्नमेंट जॉब्स की ना हो तो भी डरना जरूरी है, क्योंकि यू नेवर नो कब इन टैटूज के साथ आप उनके देश चले जाओ या कब वो आपके देश आकर आपके लिए ट्रबल बन जाएं। अगर आपको ऐसे ही कोई दूसरे टैटूज पता हो जो किसी के लिए ट्रबल बन सकते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।